नारी शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाएं बिहान कार्यक्रम से जुड़कर राखी निर्माण कर आत्मनिर्भर बन रही है। रक्षाबंधन के त्यौहार में अब कुछ ही दिन शेष और भाई बहन के इस पवित्र रिश्तों को यादगार बनाने में बिहान की महिलाएं भी जुटी हुई है। यह महिलाएं परंपरागत तरीके से विशेष तरह की राखियां बना रही हैं। दुर्ग जिले के ग्राम उमरकोटी की नारी शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाएं भी धान की बालियों का इस्तेमाल करके तरह तरह की राखियों का निर्माण कर रही है। इसके द्वारा बनाई गई डिजाइनर राखियों की बाजार पर भी खूब मांग है। समूह की महिलाओं ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम से जुड़कर प्रशिक्षण लेने के बाद राखी बनाने का काम शुरू किया है और इन्हें अच्छा खासा लाभ होने लगा है, जिससे यह महिलाएं अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। इन महिलाओं की माने तो अब तक कि वे करीब 1.5 लाख रुपए तक की राखियां बेच चुकी हैं। और हम लोग अभी 2 साल हो गया हम लोग का गठन हुआ समूह का, और 2 साल से ही हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं। राखी बनाने का काम कर रहे हैं, अभी 2 साल हो गया। किस तरह की राखियाँ हैं, क्या विशेषता है? अभी हम लोग के पास तो मोतियों का राखी है, गोबर का हो गया, तिरंगा वाला राखी हो गया, और इसी प्रकार बहुत सारा प्रकार का राखी बना रहे हैं अभी हम लोग। किस तरह से सहयोग मिल पाया आप लोग को? अभी स्टार्टिंग का तो हम लोग खुद ही बिहान समूह के बचत खाते से जो जमा कर रहे थे सभी बहनें मिलकर, उन्हीं से हम लोग कम बचत से ही स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग का काम। तो अब हम लोग को जनपद पंचायत से बहुत कुछ मतलब सहयोग मिल रहा है, जैसे आरएफ हो गया और लोन भी मिल रहा है बिना ब्याज का, है ना। इस प्रकार हम लोग को बहुत मतलब सहयोग मिल रहा है। तो लाभ वगैरह हुआ है? हाँ, हम लोग को अभी तक सर बहुत लाभ हो रहा है। पहले तो हम लोग बेरोज़गार थे, घर में ही रहते थे और दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, घर परिवार के ऊपर, लेकिन आज हम लोग घर बैठे ही हम लोग को काम मिल रहा है और हम लोग अपना मतलब काम आत्मनिर्भर हो गए हैं, मतलब अपना काम खुद से ही निकाल ले रहे हैं और अपना घर परिवार के भी कुछ मदद कर पा रहे हैं सर बिहान योजना के तहत। मेरा नाम गायत्री कोसरिया है, ग्राम उमरकोटी से। हम लोग के समूह का नाम है नारी शक्ति समूह, स्वयं सहायता समूह है नाम का नाम। हम लोग राखी बनाने का काम कर रहे हैं सर। कब से कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? 2 साल हो गए हम लोग को राखी बनाते हुए, मतलब समूह से जुड़े हुए, और तब से काम कर रहे हैं। हाँ, कितने बेच चुके हैं और क्या फायदा हुआ? 1.5 लाख तक हम लोग राखी बनाकर बेच चुके हैं। कई प्रकार की राखी बनाते हैं हम लोग, 2-3 प्रकार की, जैसे चावल का हो गया, गेहूं का हो गया, धान का हो गया और गोबर का हो गया, और मोतियों वाली राखी है। इसकी मांग है आसपास क्षेत्र में? जी, बहुत मांग है। इसे ऑर्डर भी मिला था हम लोग को तिरंगे झंडे का, उसका। दुर्ग जनपद की सहायक विकास अधिकारी रेणुका कन्नौजे ने बताया कि आजीविका मिशन का लाभ लेकर क्षेत्र की महिलाएं अनेक तरह का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन रही है और विभाग की तरफ से इन महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। सर, गवर्नमेंट के द्वारा बिहान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको समूह ग्रुप के तहत तैयार किया जा रहा है। उनकी बचत राशि और केंद्र के द्वारा और हमारे राज्य शासन के द्वारा बहुत सारी फंड्स वगैरह अवेलेबल करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ इनकी आवश्यकताओं के लिए बैंक लोन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। किस तरह के काम कर रही हैं महिलाएं? यहाँ बहुत ही विविध तरीके से कार्य कर रही हैं, क्योंकि राज्य शासन के द्वारा बहुत प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, और हमारे क्षेत्र की महिलाएं स्पेशली मशरूम, बटेर पालन, मछली पालन, अचार वगैरह का काम, बड़ी पापड़, है ना, बकरी पालन, ये सब भी काम में बहुत ही कर रही हैं। यहाँ की जो महिलाएं जो कर रही हैं राखी का काम, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम भी यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, जिसके तहत ये लोग राखी बनाना, ज्वेलरी वगैरह का भी निर्माण कार्य कर रही हैं। इन्हें देना सिटी वगैरह से ट्रेनिंग अवेलेबल हुआ है, और लगभग ये जब से बिहान योजना 2019 से आया तब से ये काम बहुत ही सुचारू रूप से। आजीविका मिशन के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करते दिखाई दे रही हैं। प्रभात टीवी के लिए राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। सभी प्रदेशवासियों को जोहार, नमस्कार। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हरेली त्यौहार पर जिस तरह छत्तीसगढ़ शासन ने सोशल मीडिया के लिए
विशेष डीपी फ्रेम जारी किया था, उसी तरह स्वतंत्रता सप्ताह के लिए भी विशेष डीपी फ्रेम जारी किया जा रहा है। स्वतंत्रता सप्ताह का विशेष डीपी फ्रेम तिरंगा युक्त होगा। आपसे मेरी अपील है कि आप इसका इस्तेमाल अपनी डीपी में अवश्य करें। आप सभी को स्वतंत्रता सप्ताह और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।